गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मैं के.आर. बुनकर, जीव विज्ञान का एक शिक्षक। लक्ष्य एकेडमी 88 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो रीट व अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रीट में व अदर एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? पहला ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज और डी माल्टोज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मीठी शर्करा है जिसके कारण फलों का रस या फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, मीठी शर्करा। दूसरा है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो टॉयलेट होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पित्त, दूसरा है लाइकोपिन, तीसरा है यूरोक्रोम और चौथा है यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, जबकि लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन कहलाता है? इसी हार्मोन को दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको। इसी हार्मोन को कहते हैं करो या मरो हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो या उडो हार्मोन तथा करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या इसी हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? पहला ऑप्शन इंसुलिन, बी एड्रिनलिन, सी ग्लूकेगॉन और डी है एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को कहते हैं लड़ो या उडो हार्मोन। चौथा क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बता देता हूं, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। इसकी खोज किसने की थी? पहला है हार्वे ने, दूसरा है फ्लेमिंग ने, तीसरा है लैंड स्टीनर ने और चौथा है रॉबर्ट हुक ने। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, मतलब स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल युक्त पत्तियों का रंग कैसा होता है? या क्लोरोफिल युक्त पत्तियों का रंग होता है लाल, भूरा, हरा, उपरोक्त सभी। बताओ देखें, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें करते हैं हरा रंग। हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। मैं कह रहा हूं क्लोरोफिल लवक के कारण कैसा रंग होगा? उपरोक्त सभी। लाल रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी और हरे रंग के भी 3-4 प्रकार के वर्णक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनामाटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन एग्जाम में। मीनामाता कह दो इसको या मीनामाटा। मीनामाता या मीनामाटा रोग किसके कारण होता है? पहला है एजी जिसको पारा या मरकरी कहते हैं, दूसरा है सीए मतलब कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन कैडमियम मतलब सीडी और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचजी, पारा या मरकरी। जल के अंदर जब पारा या मरकरी होता है, ऐसे जल को अपन ग्रहण कर लेते हैं या पी लेते हैं तो मीनामाता नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का एचबी। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। रुधिर का हीमोग्लोबिन लाल रंग का होने का क्या कारण है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुधिर का एचबी लाल रंग होने का कारण क्या है? पहला ए पोरफायरिन, दूसरा बी आरबीसी, तीसरा सी डब्ल्यूबीसी और चौथा है प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर होगा पोरफायरिन। पोरफायरिन वर्णक को लोह युक्त वर्णक कहते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं? आरबीसी, जो क्या है? गलत है। इसका सही आंसर क्या है? पोरफायरिन। ईटाई रोग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही गजब क्वेश्चन। ईटाई नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा या मरकरी के कारण, जिंक के कारण,
और निकिल के कारण। ये एक वायरस जनित रोग है जो कैडमियम सीडी धातु की जल में उपस्थिति के कारण ये रोग होता है, जल प्रदूषण के कारण ये रोग होता है। कैडमियम युक्त जल पीने से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? पहला ऑप्शन 250 दिन, 210 दिन, 80 दिन और 120 दिन। इसका सही आंसर होगा डी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पिक्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से, जीवाणु से, वायरस से, माइकोप्लाज्मा से। कवक से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है भाई, कवक से, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की औषधि बनाई गई थी, और यह एक एंटीबायोटिक औषधि है जिसको प्रतिजैविक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चेचक के टीके की खोज किसने की? पहला ऑप्शन ए पोलेंडर, बी एडवर्ड जेनर, सी माइशर और डी है हेंसन। इसका सही आंसर होगा चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 जीरोप्थेल्मिया रोग, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी में विटामिन B6, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन ई। कौन से विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसको अपनी भाषा में अपन रतौंधी रोग भी कहते हैं। इसकी कमी के कारण रात में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देने लगता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कंफ्यूज हो जाओगे आप क्योंकि सभी में सोम सोम लग रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की या कोशिकांग की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताओ देखिए सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस कहलाती है। अर्थात जब वायरस किसी कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं तो उसकी मशीनरी का वो उपयोग करके क्या हो जाते हैं? अपना गुणन और वृद्धि करके अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, और जब वो कोशिका के बाहर होते हैं तो मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं। इसलिए सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ने वाली कड़ी किसको कहा गया है? वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखो दोस्तों, बड़ी पूछ ले या लंबी पूछ ले, बात एक ही है। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंबी हड्डी पूछे या बड़ी हड्डी पूछे, आंसर एक ही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, रेडियस, ह्यूमरस। ये तो जानते हो, कंधे वाली हड्डी। रेडियस भी जानते हो, हाथ की है। फीमर जांघ वाली हड्डी है, और स्टेपीज आपको पता है कहां पे पाई जाती है? कान में। तो बताओ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, बता दोगे अब? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे बड़ी पूछे या सबसे लंबी पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी हड्डी है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, मेटाकार्पल्स और रेडियस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कराने वाला है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, फीमर, मेटाकार्पल्स और रेडियस। इसका सही आंसर होगा स्टेप्स। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेपीज और इसमें मैंने लिखा है स्टेप्स,
तो चाहे स्टेप्स लिखा हुआ है चाहे स्टेपीज लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। ये कान में पाई जाने वाली शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि फीमर सबसे क्या है, बड़ी हड्डी है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 8.4, 7, 7.4 और 6.3। सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। मतलब मानव का रक्त हल्का क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछ रहा है, सारे सेल्सियस में लिखे हुए, फ़ारेनहाइट में नहीं लिखे हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में है या केल्विन पैमाने में है। तो देखो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 33 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान, इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है त्वचा के द्वारा, ऑप्शन बी क्लोन के द्वारा और ऑप्शन सी फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो जब मेंढक बाहर होता है, उभयचर प्राणी है, जल में भी रहता है स्थल में भी रहता है। जब मेंढक बाहर रहता है जमीन पर भी रह सकता है, आपने देखा होगा जब पानी में छोड़ देते तो आराम से पानी में भी ये रह जाता है। जब मेंढक पानी में रहता है तो क्लोम, जिनको गिल्स कहते हैं, उनके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। और जब मेंढक स्थल पर रहता है तो त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करता है, फेफड़ों के द्वारा भी किसकी क्रिया करता है? श्वसन की क्रिया करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी। अर्थात मेंढक त्वचा, क्लोम, फेफड़ों तीनों के द्वारा क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? या मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। दोस्तों बताओ ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी उदर में और ऑप्शन डी वक्ष में। बताओ ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।